बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति सत्संग में संत महर्षि वाल्मीकि ऋषि का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ऋषि वाल्मीकि जी का जो जीवन था वो संगत ने बदल दिया। कल हमने संगत पर जोर दिया था कि जीवन में संगत कैसी है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपकी यारी दोस्ती कैसी है, आपकी सहेली कैसी है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ समय की झलक है, बाद में तो फिर बेकार हो जाता है। इस पर विचार करना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये प्रचेता ऋषि के पुत्र थे, अतः इनको प्राचेतस भी कहा जाता है, वाल्मीकि ऋषि को। और बंगला भाषा में कृत्तिवास रामायण के अनुसार ये अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए थे और एक ब्राह्मण थे और उनका नाम रत्नाकर था। प्यारे भक्तों, बचपन से ही इनका जो जीवन था वो किरातों भीलों के बीच में ये रहते थे, यानी कि कुसंग में पढ़कर श्रेष्ठ होने के बाद भी ये भील बन गए। इसका मतलब ये है कि आप जैसे बंदे के साथ रहोगे ना, आप वैसे ही हो जाओगे, ये पक्की बात है। चाहे आप कितना ही उच्च कुल में जन्म लीजिए और खराब बुद्धि के लोगों का संगत करोगे तो आपके गुण भी वैसे ही हो जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं ना कि ये छोटा ये बड़ा, मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन आप बुद्धि को तो मानते हैं, आप आचरण को तो मानते हैं। आप इतना ही मान लो कि जो आचरण से छोटा है वो छोटा है, क्योंकि आचरण, देखिए हम राम जी की पूजा करते हैं ना, राम जी की पूजा करते हैं, वो किस लिए करते हैं? कि वो वीर थे, सुंदर थे, राजा थे। आचरण, हम श्री राम प्रभु के आचरण की पूजा करते हैं। नहीं तो रावण तो कितना विद्वान था, कितना बलशाली था, कितना बड़ा योद्धा और कितना वैभवशाली धन संपदा वाला था, तो लेकिन एक ही चीज थी, आचरण। तो जीवन में आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। ये वाल्मीकि जी की कथा से हमें ये शिक्षा मिल रही है प्यारे भक्तों। और ये अच्छे श्रेष्ठ में होने के बाद भी कुसंगत में पड़ने के कारण वे वैसे ही बन गए, किरात समाज में मिल गए, यानी भीलों के संग में मिल गए। प्यारे भक्तों, एक दिन उसी मार्ग से श्री नारद जी महाराज जा रहे थे, तो ये जो ब्राह्मण थे रत्नाकर, इन्होंने, ये तो क्या काम था इनका, लूटने का काम था। कभी डकैतियां करना, चोरी करना, किसी को सताना, मारना, ताड़ना, यही सब काम था। तो ये रत्नाकर लूटने का प्रयास इन्होंने किया। प्यारे भक्तों, नारद आदि ऋषियों ने जब इनको देखा, इन्होंने जब देखा और कहा कि बाबा जी इधर से जाना है तो ये लोटा और जो तुम्हारे पास सब थैला वैला इधर रखो, तो ही रास्ते से जाने को मिलेगा, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो डाकू थे ना। तो संतों ने कहा कि देखो बेटा, ये तुम पाप कर रहे हो, ये जो तुम पाप करते हो इसके लिए तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये वाल्मीकि ऋषि जो थे रत्नाकर, इन्होंने कहा ये पाप कौन से खेत की मूली है, पाप क्या है? अरे बोले, पाप इतना अच्छा सुंदर जीवन तुमको मिला है, भगवान ने अच्छे हाथ दिए, पैर दिए, मुख दिया, सुंदर शरीर दिया, भगवान का गुणानुवाद करना, संतों की सेवा करना, अच्छा कर्म करना, इसलिए जीवन मिला है, और तुम इससे विरुद्ध चल रहे हो, और इसके फलस्वरूप तुम्हें बहुत बड़ी नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, और बड़े नरक बड़े भयंकर हैं,
तुमको तल दिया जाएगा पकोड़े की तरह, गंदे गंदे मवाद पीप और रक्त के अंदर तुमको डुबो दिया जाएगा, गरम करके तवे पर 1000 योजन का तवा, उस पर पैदल नंगा चलाया जाएगा, जितना पानी भी नहीं मिलेगा। इतना संतों ने जब कहा नरक की गल की कि आपको नरक भोगना पड़ेगा, तो अच्छा महाराज, तो क्योंकि थोड़ा संतों का सत्संग हुआ, संतों की गल्लां जब सुनी तो कहा कि ये लूट और पाट ये सब ये अच्छा काम नहीं है, और तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम किसी के लिए भी करो, भोगना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी काम करो सोच समझ के करो। तुम पाप करोगे ना, सुख बेटा बेटी को मिल जाएगा, लेकिन उसका पाप तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा कि ये जो तुम कर्म कर रहे हो, इसका जो दुख है वो तुमको ही भोगना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, जब संतों के सत्संग कानों में पड़ा, थोड़ी संगत जब हुई, तो ये विचार करने लगे। संतों की कृपा से थोड़ा सद्बुद्धि आ गई। फिर क्या था, संतों की कृपा से बुद्धि आई, ये चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। बाबा जी मैनू माफ करो, मेरी समझ में आ गई, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ऐसा पाप नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करो। तो ये ऋषियों ने कहा बेटा हमने तो क्रोध किया ही नहीं, तो क्षमा क्या, हमारी ओर से क्षमा ही है, हम लोग कभी क्रोध करते नहीं। तो लेकिन एक सेवा है, एक काम है, वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये रत्नाकर ब्राह्मण यानी वाल्मीकि ऋषि जो थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ऋषियों ने कहा कि तुम भगवान का नाम जपो। क्या नाम जपूं? बोले राम 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 जपो। ऐसा राम नाम जपने का आदेश दिया। तो प्यारे भक्तों, उन्होंने कहा बाबा जी ये नाम तो बड़ा औखा कठिन है, ये नाम तो लेने में नहीं आएगा, राम 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 राम। तो बोले फिर क्या लेने में आएगा? तो बोले क्या लेने में आएगा, तो क्योंकि मार काट का काम था। बोले मरा मरा चलेगा? हाँ मरा मरा बोलो। क्यों? अच्छा संतों ने ये मरा मरा करने की अनुमति क्यों दी? क्योंकि राम 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 आप जपते हैं, देखो राम 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 राम, और मरा मरा बोलो, मरा 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 करते करते अपने आप राम राम आ जाएगा। मरा 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 राम 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 राम। तो फिर मरा मरा नाम जप किया, अपने आप राम राम मुख में आ गया। और फिर ये जप करने को बता दी। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से फिर ख्याति हुई, और संतों ने लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो इसलिए जीवन में जब संत कृपा होती है भक्तों, और तो कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। देखो संतों ने ज्यादा कुछ नहीं बताया कि तुम पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, योग करो, कुछ नहीं, सिंपल बता दिया। क्या? कि केवल राम राम जपो। क्योंकि वो जानते थे एक ही काम ये कर लेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। भगवान का नाम ही ऐसा है भक्तों, जिसको आप किसी भी स्थिति में जपते हैं ना तो कल्याण पक्का है। और वैसे भी ये तो कलयुग है साहब, लोग कलयुग को खराब बताते हैं। मैं तो कहता हूं कलयुग जैसा आगे युग आएगा नहीं। कलयुग बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि सतयुग में, त्रेता में तो क्या होता था, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। हजारों साल तक तपस्या करते, यज्ञ करते, फिर भी राम जी का नाम आए ना आए इसका कोई पक्का नहीं था। लेकिन कलयुग अच्छा क्यों है? क्योंकि कलयुग सम नहीं आन युग, और जो नर कर विश्वास,
राम गाहि गुण गण विमल, अवश्यता से भवतर बिनहि प्रयास। यदि आपने भाव से श्री राम जी के नाम को गाया है तो अवश्य ही भव से पार होने को मिलेगा। इसलिए कलयुग अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जप तप यज्ञ है ना, और कुछ बताए नहीं, केवल एक ही चीज है जिसमें कोई खर्चा नहीं है। और वो चीज क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ते या नास्ते हरिरंजनम। भगवान का नाम ही है भक्तों। जिसने अपने जीवन में भगवान के नाम का सहारा लिया है उसी का जीवन धन्य है। प्यारे भक्तों, आगे वाल्मीकि जी का और जो जीवन का चरित्र है उसकी चर्चा हम कल श्रवण करेंगे कि किस तरह से संत वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा। ये चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री हरि